माई सेल्फ इज आदेश एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल टेकी आदेश। आज की क्लास में हम बात करेंगे पाइथन एक्सेल के साथ किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पाइथन के अंदर आप एक्सेल को कनेक्ट कर सकते हो और एक्सेल के अंदर आप कोई भी ऑटोमेशन या फिर एक्सेल की फाइल से आपको डेटा रीड करना है यूजिंग पाइथन, वो आप काम इजीली कर सकते हो। आपको करना क्या होता है, आपको सिंपली कुछ इनबिल्ट पाइथन के अंदर मॉड्यूल्स हैं वो पहले अपने एडिटर में इंस्टॉल करने पड़ेंगे। उसके बाद आप पाइथन एक्सेल से कनेक्ट हो जाता है और आप उन मॉड्यूल के अंदर जो इनबिल्ट फंक्शन है उनका यूज करने के बाद आप या तो पाइथन के अंदर डेटा रीड कर सकते हो एक्सेल की फाइल से, या पाइथन प्रोग्राम का यूज करके एक्सेल फाइल के अंदर डेटा राइट कर सकते हो, या फिर एक्सेल की फाइल के अंदर कोई भी एडिट कर सकते हो। इस एग्जांपल को यहाँ इस तरीके से समझ लेते हैं। लेट्स से कि ये हमारा नीचे पाइथन का प्रोग्राम है और ये है हमारी एक्सेल की फाइल। अब सपोज इस फाइल के अंदर आपको कुछ भी कैलकुलेशन करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल काउंटिंग करनी है, सम निकालना है, कोई भी कैलकुलेशन, एनी टाइप ऑफ द कैलकुलेशन, तो आप पाइथन में सपोज यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं तो आपको पहला स्टेप क्या होगा, ये डेटा आपको यहाँ पे लोड करना पड़ेगा सो दैट आप यहाँ पर कोई फॉर्मूला लगा पाए या कुछ भी कोई चेंजेस कर पाए। तो इसके लिए आपको यानी एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जिसके अंदर आपका एक्सेल का डेटा लोड होकर यहाँ पे जाए और आप उस डेटा को रीड कर लें। तो ये रीड ऑपरेशन हुआ। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि एक्सेल की फाइल आपको जनरेट करनी है, लेट से आपके पास कुछ भी डेटा है और आप उसके थ्रू उस सारे डेटा को एक एक्सेल फाइल बना के उसके अंदर राइट करना चाहते हैं, तो मैं मैनुअली भी फाइल राइट कर सकता हूं, बट अगर मुझे ऑटोमेशन करना है तो मैं चाहूंगा कि मेरी फाइल मेरे प्रोग्राम के थ्रू राइट हो जाए। तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा, सपोज यहाँ पर हमें एक एक्सेल की फाइल बनानी है, लेट से ये मेरी F1 फाइल, तो मुझे एक राइट करने का कोड लिखना पड़ेगा, यानी किस तरीके से मेरा ये पाइथन का प्रोग्राम ऑटोमेटिकली यहाँ से ये फाइल राइट कर देगा। तो ये भी हम इसमें समझेंगे। और अगर ये ऑलरेडी बनी हुई फाइल है, फॉर एग्जांपल ये एक्सेल की फाइल है, इसके अंदर मुझे कोई एडिट करना है यानी कोई चेंज करना है, लेट से ये है जॉन, मुझे इसको बदल के करना है लेट से टॉम, तो यानी इसी फाइल के अंदर मुझे करना है फिर एडिट ऑपरेशन, तो ये भी हम समझेंगे। तो इस क्लास में हम तीनों चीजों की बात करेंगे। पाइथन से हम डेटा एक्सेल वाली फाइल से हम रीड कैसे करते हैं, एक्सेल फाइल में डेटा हम राइट कैसे करते हैं, या फिर इनबिल्ट हमारी कोई ऑलरेडी बनी हुई फाइल है एक्सेल की तो उसके अंदर हम एडिटिंग किस तरीके से करते हैं। तो चलिए इसको समझने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमें करने पड़ेंगे अलग अलग मॉड्यूल यूज। पहला मॉड्यूल हम यूज करेंगे रीड करने के लिए एक्सेल आरडी, दूसरा हम राइट करने के लिए यूज करेंगे एक्सेल डब्ल्यूटी, और जब हम एडिट करेंगे तो हम यूज करेंगे एक्सेल यूटिल्स। ये तीन फंक्शन, तीन मॉड्यूल मैं इंस्टॉल करूंगा अपने एडिटर के अंदर। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि पाइथन के अंदर जो हमारा एडिटर है पाईचार्म, उसके अंदर हम इंस्टॉल मॉड्यूल किस तरीके से करते हैं। तो चलिए ये समझने के लिए मुझे चलना पड़ेगा कोडिंग विंडो की तरफ। तो अब मैं जाता हूं बैक टू द कोडिंग विंडो। तो कोडिंग विंडो की तरफ मैं आ गया हूं, आप देख रहे हैं। कोडिंग विंडो के बाद मैं यहाँ पर आपको पहले सिखाता हूँ कि किस तरीके से हम मॉड्यूल इंस्टॉल करते हैं। तो ये है मेरा पाईचार्म का एडिटर। इसको इंस्टॉल करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा फाइल मेन्यू के अंदर सेटिंग्स, और सेटिंग्स के अंदर आप यहाँ पर देखिए प्रोजेक्ट इंटरप्रेटर। इसके बाद अगर आप अपने यहाँ पर देख रहे होंगे ये ऑलरेडी जो मॉड्यूल इंस्टॉल हो रखे हैं उनकी लिस्ट आ रखी है। तो ये देखिए मैंने तो ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखे हैं, तो मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से इंस्टॉल कर रखे हैं, बट मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल हो रखे हैं मेरे लैपटॉप में। तो देखिए एक्सेल आरडी, एक्सेल यूटिल्स, एक्सेल डब्ल्यूटी, ये तीनों मेरे लैपटॉप में इंस्टॉल हो रहे हैं। मैंने ऑलरेडी ये प्रोग्रामिंग अपने लाइव बैच में मैंने ये पढ़ाया हुआ है। तो ये आपको कैसे करना है वो बता देता हूँ। प्रोजेक्ट इंटरप्रेटर के बाद आपके पास ये लिस्ट आएगी, तो इसमें आपको क्लिक करना है पीआईपी के ऊपर। पीआईपी क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, पीआईपी के बाद आप यहाँ पे सर्च करेंगे। तो सर्च करा फॉर एग्जांपल आपने एक्सेल आरडी, तो आपको इधर लेफ्ट साइड में ये मॉड्यूल जो है वो मिल जाएंगे। तो एक्सेल आरडी पे आप क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जाइए और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंस्टॉल पैकेज। तो जैसे ही आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे आपका वो मॉड्यूल सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा। इसका मतलब अब आप एक्सेल आरडी के सारे फंक्शन यूज कर सकते हैं, और एक्सेल आरडी हम यूज करेंगे डेटा रीड करने के लिए। तो ये था तरीका किस तरीके से हम मॉड्यूल इंस्टॉल करते हैं। इसी तरीके से आपको एक्सेल डब्ल्यूटी या फिर एक्सेल यूटिल्स भी मॉड्यूल इंस्टॉल कर लेना है अगर आपको यूज करने हैं इनबिल्ट फंक्शन राइट करने के लिए या फिर एडिट करने के लिए। तो वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आपको डायरेक्टली यूज कर लेने हैं, आपको इंस्टॉल कर लेने हैं। मैंने एक तरीका बता दिया आपको किस तरीके से चलाना है, फिर से आप मैं रिपीट कर देता हूँ। आपको फाइल के अंदर सेटिंग में जाना है, फिर प्रोजेक्ट इंटरप्रेटर में जाना है, उसके बाद पीआईपी, वहां पे उसके बाद फिर आपको ऊपर यहाँ पे सर्च में लिखना है वो जो मॉड्यूल आपको इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इंस्टॉल पैकेज पर क्लिक कर देना है। तो देखिए मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है, लेकिन आप खुद से इंस्टॉल कर सकते हो। अब चलते हैं कोडिंग की तरफ।
तो कोडिंग किस तरीके से होती है वो मैं आपको दिखा देता हूं। मैं अभी ये विंडो बंद कर रहा हूं। तो चलिए कोडिंग के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कोडिंग किस तरीके से लिखनी है। तो अभी हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास एक एक्सेल की फाइल है, उसका डेटा हमें रीड करना है। तो एक्सेल की फाइल कहां पर है मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्सेल की फाइल के लिए हम चलते हैं, सपोज ये मेरी एक टेस्ट फाइल बनी पड़ी है, देखो डेस्कटॉप के ऊपर। इसको मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। इस फाइल के अंदर मेरे पास जो डेटा है, ये मैंने 4 सिटी के नाम इसमें स्टोर कर रखे हैं, दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव, चेन्नई। तो 4 सिटी के नाम मैंने इस फाइल के अंदर स्टोर कर रखे हैं। मेरा टास्क ये है कि इस फाइल से ये सारा डेटा मेरे पाइथन प्रोग्राम के अंदर चला जाए और मैं जस्ट उसको सिर्फ डिस्प्ले कर लूं, यानी यहां से उठा के डेटा मेरा सिर्फ प्रिंट हो जाए पाइथन प्रोग्राम के अंदर। तो चलिए चलते हैं, मैं अपनी कोडिंग विंडो की तरफ स्विच करता हूँ, यहाँ पे कोड लिखना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला स्टेप होता है मुझे जो मॉड्यूल है वो इंपोर्ट करना होता है। तो इंपोर्ट पाइथन के अंदर मॉड्यूल किस तरीके से, पहला स्टेप मैंने आपको बताया मॉड्यूल इंस्टॉल कैसे करते हैं, फिर मैंने बताया इंपोर्ट कैसे करते हैं। तो इंपोर्ट करने के लिए XLRD, जो मॉड्यूल आपको इंपोर्ट करना है आपने लिख दिया। लेकिन अगर वो मॉड्यूल इंस्टॉल नहीं होता तो यहाँ पर वो एरर दे देता, लेकिन मेरा तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो ये एरर नहीं देगा। दूसरी बात, अब हम बात करेंगे कि मेरी फाइल कहां पर प्रेजेंट है। तो मैं उसका पाथ दे देता हूं। लेट से मैंने उस वेरिएबल का नाम ले लिया फाइल पाथ, और वहां पर मैंने वो पाथ बना लिया। क्या पाथ है मेरा, मुझे तो वैसे पता है, आप फाइल के अंदर राइट क्लिक करके जाके प्रॉपर्टीज में उसका पाथ भी देख सकते हो, बट मुझे बिकॉज पाथ याद है तो मैं खुद लिख देता हूँ C:\\, ये है मेरा यूजर्स, उसके अंदर है मेरा जो नाम है सिस्टम का वो है AD, उसके बाद है डेस्कटॉप, उसके बाद वो फाइल पड़ी है और फाइल का नाम है मेरी test.xls, ये मेरा एक्सटेंशन है। तो ये मेरा पाथ मैंने डिक्लेयर कर दिया है, यानी मेरी फाइल कहां पर प्रेजेंट है। उसके बाद मैं एक वेरिएबल बनाता हूं, लेट्स से वर्कबुक। इसके साथ मैं लिखता हूं XLRD, ये मेरा फंक्शन है, डॉट ओपन, उसको मुझे वर्कबुक को ओपन करना है, और फंक्शन है हमारा open_वर्कबुक, ये मेरा फंक्शन open_वर्कबुक, और यहाँ पर मैं वो पाथ दे देता हूं। तो ये पाथ चाहूं तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर भी पास कर सकता था, लेकिन मैंने वो पाथ एक वेरिएबल में डाल दिया। अब मैं उस वेरिएबल को यहाँ पे पास ऑन कर दूंगा, फाइल पाथ, राइट। आप चाहते हो तो ये पूरा का पूरा पाथ यहाँ पर उठा के डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे दे सकते थे। तो ये आपकी मर्जी है, आप किस तरीके से करो। उसके बाद अब वर्कबुक हमारी ओपन हो चुकी है। अब उस वर्कबुक के अंदर आपको पता है मल्टीपल शीट्स होती है ना, शीट, वर्कशीट 1, वर्कशीट 2, इस तरीके से। तो मैं एक शीट बना लेता हूँ, शीट इक्वल टू, मैंने यहाँ पे दे दिया जो मेरी वर्कबुक वेरिएबल था ये ऊपर, वर्कबुक डॉट शीट बाय इंडेक्स, ये फंक्शन है। यानी आपको कौन सी शीट निकालनी है आपको ये बताना होता है। तो मुझे पहली शीट निकालनी है, तो मैंने उसका एक्सटेंशन इंडेक्स दे दिया 0, राइट। तो ये मेरी पहली वाली वर्कशीट आके उसका रेफरेंस आ गया इस शीट वेरिएबल के अंदर। यानी सोचो, पहले मैंने वर्कबुक ओपन की, फिर मैंने उसकी शीट को कनेक्ट किया इस वेरिएबल के साथ। अब हम चलाएंगे लूप, एक एक करके मुझे डेटा निकालना है। तो लूप में किस तरीके से चला सकता हूं, देखिए, फॉर आई, ओके, मैं इस तरीके से चलाता हूं, फॉर आई इन रेंज, और यहाँ पे दे दिया मैंने, पहला लूप चलाना है मुझे कितनी रोज हैं, और उसके अंदर दूसरा लूप चलाना है कितने कॉलम है। तो पहला लूप मैं रो के लिए चलाता हूं, तो मैं लिख दूंगा शीट डॉट, और ये फंक्शन होता है इनबिल्ट एंड रोज, ये उसकी रो पे चल जाएगा। दूसरा फंक्शन मैंने चलाया फॉर जे इन रेंज, और यहाँ पर मैंने उसको कॉलम्स पे चला दिया। तो वो कैसे चलाएंगे हम, शीट डॉट एंड कॉल्स, ये कॉलम के लिए होता है, ठीक है। अब इसके बाद मैं सिर्फ प्रिंट करना चाहता हूं उसकी हर सेल की वैल्यू, तो मैं लिख दूंगा प्रिंट, और यहाँ पे मैंने लिखा शीट अंडरस्कोर सेल अंडरस्कोर वैल्यू, यानी सेल की वैल्यू उठानी है मुझे। और यहाँ पर मैं दे दूंगा इंडेक्स, ये कहाँ चला गया, नीचे चलते हैं, शील डॉट सेल डॉट वैल्यू, और यहाँ पे लिख देंगे हम कौन सी इंडेक्स है उसकी। तो पहले हमें रो नंबर, फिर हमें कॉलम नंबर, तो मैंने दे दिया आई और जे। तो पहला लूप मेरा आई से चल रहा था रो के लिए, और दूसरा लूप चल रहा था कॉलम के लिए, तो मैंने यहाँ पर पास ऑन कर दिए आई और जे। चलिए, तो ये लूप जो है वो सारी वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो अगर ये मेरा फंक्शन हुआ ठीक, मेरा पूरा कोड अगर ठीक हुआ, तो जो मेरी टेस्ट फाइल थी उसका डेटा, यानी कि जो मैंने दिल्ली, मुंबई, नोएडा, गुड़गांव, जो भी उसमें सिटी है वो लिखे हुए थे, वो सारे हो जाएंगे यहाँ पर प्रिंट। तो चलिए इसको एक बार देख लेते हैं, मैं इसको रन कराता हूँ। अगर सारी पाथ वगैरह ठीक हुए, कोड मेरा बिल्कुल ठीक हुआ, तो ये मेरा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आइए चलिए चलते हैं, इसको रन करते हैं। और अभी देखो उसने मेरे को एक एरर दी है, उसने बोला है शीट डॉट एंड रोज, ओके, हमने लूप के बाद हमने कॉलन का यूज नहीं किया, ये हमसे ब्लंडर मिस्टेक हो गई। ओके, तो देखिए अब लूप के बाद हमें कॉलन लगाना था। ओके, शीट इज नॉट डिफाइंड, हमारा नाम है शीट 1, तो हम यहाँ पर भी यूज करेंगे शीट 1। ओके,
यहाँ पर भी शीट 1 या फिर हर जगह शीट यूज करेंगे। ओके, कोई बात नहीं। मैंने इसको रन कर लिया। शीट ऑब्जेक्ट हैज नो एन कॉल्स। ओके, राइट, अगेन रन। शीट 1 डॉट सेल अंडरस्कोर वैल्यू, शीट डॉट 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 फंक्शन है, शीट 1 डॉट सेल अंडरस्कोर वैल्यू। अब आप देख रहे हो ये सारे सिटी आ गई। तो ये हमारा था, क्या क्या मिस्टेक थी हमारी, हमें वही वेरिएबल का नाम यूज करना था और हमने कॉलन का यूज नहीं कर, भूल गए थे हम। कॉलन हमें लगाना होता है लूप के बाद, और ये हमारा फंक्शन है तो वो डॉट के साथ कॉल होगा। तो ये था हमारा कोड। अब आप देख रहे होगे आपकी जो फाइल थी उसका डेटा यहाँ पर निकल के प्रिंट हो गया है। तो ये तरीका था कि किस तरीके से हम एक्सेल वाली फाइल से डेटा रीड करके उसको प्रिंट करा सकते हैं अपने पाइथन प्रोग्राम के अंदर। तो पहला क्वेश्चन मेरा हो चुका है जिसमें मैंने डेटा रीड करवाना था। अब मैं क्या करूंगा, इस पूरे कोड को कर देता हूं कमेंट, और मैं अगला कोड लिखना स्टार्ट करूंगा जिसमें मैं एक फाइल बनाऊंगा एक्सेल की। तो एक्सेल की फाइल बनाने के लिए आपको पता है कि सबसे पहले तो आपको एक्सेल WT जो पैकेज है, जो मॉड्यूल है, वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैंने तो ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। अगर आप इस प्रोग्राम को ट्राई करेंगे तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद आप क्या कोड लिखेंगे, आइए उस कोड की तरफ चलते हैं। पहले मैं इंपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट एक्सेल WT, राइट, एक्सेल WT। उसके बाद एक और पैकेज इंपोर्ट कर सकता हूं मैं, इंपोर्ट एक्सेल WT इंपोर्ट, नहीं सॉरी, इस पैकेज से मुझे एक वर्कबुक नाम का पैकेज इंपोर्ट करना है। तो वो हम किस तरीके से लिखते हैं, हम लिखते हैं फ्रॉम, इस पैकेज से करना है मुझे एक्सेल WT इंपोर्ट, क्या नाम है उसका, वर्कबुक। ये भी मुझे चाहिए होगा, राइट। फिर हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे वर्कबुक का, WV इक्वल टू लेट से वर्कबुक। ये ऑलरेडी क्लास है तो इसलिए मुझे ये कैपिटल में लिखना पड़ा, और इसके बाद हम ये ब्रैकेट भी लगा देंगे। अब चलिए एक शीट इसमें ऐड कर देते हैं। तो वो हम कैसे लिखेंगे, शीट, सपोज मैंने उसका नाम ले लिया 1 इक्वल टू WB डॉट एड शीट, ये मेरा फंक्शन है। वर्कबुक तो बन गई लेकिन उसके अंदर कोई शीट नहीं थी, तो शीट मुझे ऐड करनी पड़ेगी। क्या लिखा, डॉट एड शीट। उसके अंदर मैंने शीट का नाम क्या रखना है वो रख दिया, लेट से मैंने दे दिया नाम उसका शीट 1, कुछ भी दे सकता हूँ, ठीक है। ये मेरा नाम हो गया, इस नाम की एक शीट ऐड हो जाएगी उस वर्कबुक के अंदर। उसमें मुझे जो भी डेटा लिखना है वो मैं राइट कर दूंगा। यानी अभी तक क्या हुआ, आपकी पहले एक वर्कबुक बनी क्योंकि मुझे राइट करना है, उसके बाद उसके अंदर एक शीट ऐड हो गई, वर्कशीट जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद इस वर्कशीट में जो डेटा जाना है वो हम किस तरीके से लिखेंगे, 1 डॉट राइट, ये मेरा फंक्शन है, और उसमें किस पोजीशन पे मुझे लिखना है, जैसे मुझे लिखना है 0,0 पे, और क्या लिखना है, लेट से मैं लिख देता हूँ सिटी। ओके, मैंने लिख दिया सिटी, सिटी लिखना है मुझे उसके अंदर। उसके बाद मुझे लिखना है, सपोज अगला, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, 0 पे लिखा था, अब मैं 0 1 पे, यानी रो सेम है लेकिन कॉलम अलग है, उसमें लिखा मैंने लेट से कंट्री, लो ओके कंट्री। अगले में मैं इनकी वैल्यू लिख देता हूं। तो मैं इसी को कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ, ये लो शीट राइट में पहला मुझे रो बदल दी मैंने यानी 1, और कॉमा, कॉलम मैंने सेम रखा 0, और सिटी हो गई मेरी, सपोज पहली सिटी हो गई मेरी नोएडा, और कंट्री हो गई मेरी इंडिया, लेट से। इसी तरीके से इसको ही मैं कॉपी कर लेता हूं और इसको एक बार में पेस्ट कर देता हूं। लेकिन ये रहा याद रखना, जो मेरा इंडिया था ये होगा मेरा 1 और 1 पे, राइट। ये हो जाएगा मेरा 2 रो 0, और ये हो जाएगा मेरा 2 1। ठीक है, ये समझ आ गया होगा आपको, आई होप। ये पहली रो थी, ये दूसरी रो थी, और ये मेरी तीसरी रो थी। ठीक है, तो ये लूप से, लूप नहीं, मैंने लूप भी चला सकता था मैं चाहता तो इनको राइट करने के लिए, लेकिन मुझे सिंपल छोटा सा आपको सिर्फ एग्जांपल समझाना था। आप चाहो तो इसका लूप का भी यूज कर सकते हो। तो मैंने तो राइट कर दिया फंक्शन। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे WB जो मेरी वर्कबुक थी डॉट सेव, और इसको बता दूंगा किस पाथ पे मुझे सेव करनी है। तो वो मैं पाथ दे देता हूं, मैं ऊपर से पाथ कॉपी कर लेता हूं, सिर्फ मैं नाम बदल दूंगा फाइल का, राइट। अब हम यहाँ पे डाल देते हैं, और मैं यहाँ पे फाइल का नाम बदल देता हूँ, मैं टेस्ट की जगह पे कर देता हूँ, ये लो राइट एग्जाम्पल। अब देखते हैं इस नाम की फाइल। अब हाँ याद रखना, अगर आप राइट ऑपरेशन कर रहे हो तो इस नाम की फाइल अगर एग्जिस्ट करती है तो उसमें डेटा ओवरराइट हो जाएगा, और अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब वो फाइल ओवरराइट हो जाएगी एक्चुअली। अगर वो फाइल ही एग्जिस्ट नहीं करती तो क्या होगा, इस नाम की फाइल बन जाएगी। ठीक है, इस नाम की फाइल इस पाथ पे बन जाएगी, और अगर वो फाइल एग्जिस्ट करती है तो पुरानी फाइल ओवरराइट हो जाएगी। तो ये होता है तरीका आपको जब डेटा राइट करवाना होता है एक फाइल के अंदर।
तो आई होप कि इस बार ये कोड ठीक होगा। अब हम इसको चलाते हैं, अगर ये सब कुछ ठीक हुआ तो ये एग्जीक्यूट कर जाएगा और एक फाइल बन जाएगी इस नाम की इस पाथ के अंदर, और उसमें ये डेटा आ जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं, मैं इसको रन करवाता हूं और फिर हम देखते हैं कि क्या हमारा आउटपुट आ गया है। तो अभी कोई प्रिंट वगैरह भी कुछ नहीं हुआ क्योंकि हमने प्रिंट दिया नहीं, जस्ट एक फाइल बनी होगी लेकिन कोई एरर भी नहीं आई, इसका मतलब वो फाइल बन गई होगी। तो चलिए डेस्कटॉप पे चलते हैं और हम देखते हैं उस फाइल का कोड। तो डेस्कटॉप के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं चलता हूँ वापस। अब देखिए इस पे आपको क्या ये फाइल शायद बन गई है, राइट एग्जाम्पल, राइट? क्या वही डेटा है वो भी एक बार देख लेते हैं। तो चलिए ये फाइल खुल गई। अब आप देख रहे होगे सिटी कंट्री, सिटी, राइट, सिटी नोएडा इंडिया डाला था मैंने, और दूसरा भी शायद नोएडा इंडिया ही डाल दिया था क्या मैंने? हाँ, ये नोएडा इंडिया ही डाल दिया था मैंने, इसको बदला नहीं मैंने। तो इस फाइल को आप चाहो तो जो बदल दोगे, जो डेटा सेम दोनों रोज में आपका सेम ही डेटा इंसर्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप खुद से ऑटोमेट कर सकते हो। आप अपना डेटा एक्सेल फाइल के अंदर कुछ भी राइट करना है आप वो लिख सकते हो। मैंने जस्ट एक आपको सिंपल एग्जांपल दिखाया। तो ये था ऑपरेशन जिसमें मैंने परफॉर्म किया। पाइथन प्रोग्राम के थ्रू एक्सेल की फाइल के अंदर आपको डेटा राइट करना है तो आप किस तरीके से करोगे। अब इसी फाइल के अंदर सपोज मुझे करना है एडिट, तो वो एडिट मैं किस तरीके से करूंगा अब ये समझ लेते हैं। तो चलिए मैं इसको अभी यहां से क्लोज कर रहा हूं फाइल को, और अब हम दूसरे कोड की तरफ चलते हैं जिसमें हम लिखेंगे एडिट। ये था मेरा राइट का ऑपरेशन, राइट। पहले मैंने रीड का ऑपरेशन आपको बताया, ये था मेरा राइट करने का ऑपरेशन इनटू एक्सेल फाइल, राइट, यूजिंग पाइथन। अब नीचे मैं इसी कोड को भी कमेंट कर देता हूं, तो कोड कमेंट मैंने यहां से कर दिया, ओके। और अब मैं नीचे फिर से कोड लिखूंगा दूसरा, राइट वाला, ओके। तो ये मेरे तीनों कोड कमेंट हो चुके हैं। अब मैं अगला कोड लिखूंगा राइट वाला, एडिट वाला। तो एडिट के लिए क्या कोड लिखेंगे एक बार जरा देख लेते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा फ्रॉम एक्सएल आर डी इंपोर्ट ओपन अंडरस्कोर वर्कबुक, ओपन वर्कबुक, ठीक है, ओपन वर्कबुक। ये फंक्शन हमने इंपोर्ट कर लिया। एक और मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा, फ्रॉम एक्सएल यूटिल्स डॉट कॉपी इंपोर्ट कॉपी। ये फंक्शन मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब कुछ हमें वर्कबुक ओपन करनी पड़ेगी, उसको कॉपी करनी पड़ेगी, उसकी शीट यूज करनी पड़ेगी, फिर उसके अंदर मैं चेंज करूंगा। ये समझ लीजिए कोड, आर बी इक्वल टू ओपन अंडरस्कोर वर्कबुक, राइट। इसके बाद लिखा मैंने सी, जिस जिस पे मेरी फाइल पड़ी हुई है, तो वो मैं यहां से लोकेशन ले लेता हूं, इसी फाइल के अंदर हम एडिट करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा, वही लोकेशन दे दी मैंने, राइट एग्जाम्पल वाली। उसके अंदर मैंने एक और वेरिएबल लिया इक्वल टू, कॉपी कर ली ये फाइल जो मेरी आरबी वाली थी। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, जिस फाइल के अंदर आपको एडिट करना है, ये मैंने ओपन करी है वो फाइल, तो उसकी एक कॉपी आपको स्टोर करनी पड़ती है टेम्परेरी, फिर हम इसी को एक्चुअली सेव कर देंगे। ठीक है, तो अब हम किस तरीके से करेंगे, ये मेरी कॉपी होकर डब्ल्यू वेरिएबल के अंदर आ गई। अब क्या करेंगे, हम इसकी शीट एक्सेस करेंगे। कौन सी शीट लेनी है मुझे, डॉट, शीट का नाम ले लिया मैंने, शीट इक्वल टू डब्ल्यू बी डॉट गेट शीट, ये फंक्शन है गेट शीट। इसमें दे दिया मैंने इंडेक्स, तो पहली शीट लेनी है तो 0। उसके बाद मुझे इस शीट के अंदर, अब ये जो वेरिएबल आया शीट, इसके अंदर मैं राइट कर सकता हूँ किस तरीके से, शीट डॉट राइट, और इसमें मुझे किस लोकेशन पे क्या एडिट करना है वो मैं कर सकता हूँ। जैसे मैं पहला ही जो सेल है उसको बदलना चाहता हूँ, वहां पे आपको याद होगा मैंने क्या लिखा होता, सिटी, है ना, सिटी डाला था ना, देखो मैंने सबसे पहले वाला जो इंडेक्स था ये सिटी था 00 पे। इसको बदल के मैं कर देता हूँ सपोज लोकेशन, ठीक है, सिटी नहीं रहने देता, मैं इसको बदल के कर देता हूँ लोकेशन। फिर मैं इसको फिर से यही वाला पाथ पे इसी फाइल को सेव कर देता हूँ, ये लो, ठीक है। तो क्या करा मैंने, दो पैकेज इंपोर्ट करे मॉड्यूल, उसके बाद जो फाइल मुझे जिसमें से एडिट करना था उसको ओपन किया, उसकी एक कॉपी बना के इस वेरिएबल में रखी, उसमें से शीट एक्सेस करी, और उसी शीट पे किस पर्टिकुलर लोकेशन पे मुझे एडिट करना था वो मैंने कर दिया। अब ये एडिटिंग आप मल्टीपल लोकेशंस पे भी कर सकते हो। जैसे मैंने इसी फाइल के अंदर इस पहली लोकेशन पे मैंने इंडेक्स पे चेंज किया, सिटी को बदल दिया मैंने लोकेशन, आप कुछ और भी कर सकते हो, मल्टीपल चीजें, और लास्ट में जब आपके ऑपरेशन परफॉर्म हो गए तो आपने कर दिया सेव। चलिए, तो मैं इसको कर देता हूं रन। अगर सब कुछ ठीक होगा तो जो मेरी फाइल थी राइट एग्जाम्पल, उसके अंदर पहले सेल के अंदर 00 पर
जहां पर मेरा लिखा होता सिटी उसकी जगह पर आ जाएगा लोकेशन। तो चलिए मैं इसको रन करता हूं और देख लेते हैं क्या हमारा कोड ठीक है नहीं। अब इसने मेरे को एरर मार दी है, नो मॉड्यूल नेम्ड XLRD। ओके, तो ये हमने कहाँ पे लिखा है, XL, स्पेलिंग हमारी गलत हो गई, XRRD हो गया, XLRD, राइट। तो इसको मैं सेव करता हूँ और फिर से चलाता हूँ। अब आप देख रहे हो अब कोई एरर नहीं है, इसका मतलब वो फाइल शायद बदल गई होगी। तो चलिए हम चलते हैं, ये देखिए फाइल तो वही बनी पड़ी है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ, लेकिन डेटा देख लेते हैं। तो डेटा की तरफ आप देख रहे होगे, जहां मेरा सिटी था वहां पर आ गया मेरा लोकेशन। तो ये मेरा एडिट हो चुका है। तो मैंने आपको तीनों फंक्शन बता दिए करके, जिसमें मैंने आपको बताया, इसको मैं सेव कर देता हूँ, सेव। और ये मैंने तीनों ऑपरेशन आपको करके दिखाए कि आप एक्सेल वाली फाइल से पाइथन का यूज करके डेटा रीड कैसे करोगे एक्सेल के अंदर, आप एक्सेल की फाइल में अगर आपको डेटा राइट करना है तो वो कैसे करोगे, और अगर आप एक्सेल की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर कोई डेटा एडिट करना है तो वो किस तरीके से करोगे। तो ये बेसिक फंक्शन मैंने आपको बताया, इनका बहुत यूज होता है जब आप डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स इस तरीके का कोई भी प्रोजेक्ट करते हो, या फिर पाइथन का यूज करना चाहते हो इस तरीके से ऑटोमेशन वगैरह के लिए, तो ये यूज बहुत होता है। तो आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा। आप ये सारे एग्जांपल्स, तीनों एग्जांपल जो मैंने आपको बताए, और फिर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करिए। फॉर एग्जांपल आपकी फाइल के अंदर कुछ सैलरीज हैं या फिर कोई डेटा है, आपको वो रिकॉर्ड्स काउंट करने हैं या फिर उनकी सैलरीज का सम करना है, एवरेज निकालना है, ऐसा कोई भी फॉर्मूला आप लगा के खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये था आज की क्लास में, जिसमें मैंने आपको बताया पाइथन एक्सेल के साथ किस तरीके से काम करती है। अगली क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बाकी लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप डाउट मेरे से पूछिए कमेंट बॉक्स के थ्रू, या फिर आप व्हाट्सएप के थ्रू भी मुझसे वो मैसेज या फिर अपने डाउट पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द वीडियो एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बी सेफ एंड टेक केयर, बाय।